आप दुनिया में कितना ही बिजी हैं, बिजी रहिए, अच्छी बात, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आप थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूर करिए, कठोर श्रम करिए, व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा सा भोजन कम कीजिए। बहुत बड़ा खेल है भोजन कम खाना, चबा चबा के खाना, फिर बहुत सुंदर रहोगे तुम। आज वो फार्मूला बताता हूं कि तुमको सुंदर लाल बना दूंगा और इनको सुंदरी देवी बना दूंगा। बस यहां से लौटोगे सुंदर होना शुरू। विषय भोग भी अंधाधुंध मत करो। ये कोई वीर बनाने की फैक्ट्री थोड़े बॉडी के अंदर लगी, दिन रात उसी में व्यस्त हो, भ्रष्टाचार में फालतू, क्या मतलब उससे। रामायण जो पढ़ोगे तो शुरू में एक चौपाई लिखी है हनुमान चालीसा में, अपन तेज संहारो अपने तेज को संभालो, दूसरे से कुछ लफड़ा नहीं। तेजस्वी बनो, वाणी को संभालो तो वाणी ओजस्वी हो जाएगी, पूरे जीवन को संभालो तो जिंदगी तपस्वी हो जाएगी, और कर्मों को सुधार लो तो कर्म यशस्वी हो जाएगा। लक्ष्मीपुर के थाना प्रभारी राजा राम शर्मा, उनके साथ समस्त पुलिस स्टाफ को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। युग युग जियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और गुरुदेव के भक्त रहो और हमारे साथ हर वक्त रहो। और जब दूर हो जाओ तो ध्यान करो गुरु का, और प्रवचन यूट्यूब में सुनो। अब तो ऐसे ऐसे ट्रक आ रहे हैं उसमें ट्यूब है ही नहीं, खाली टायर है। जब से यूट्यूब आया तो ट्रकों के ट्यूब गायब हो गए। बेगियान जल पानी पखार, होत विलंब उतारहु पार, बेगियान। अभी शोभा यात्रा आ रही थी, कलश यात्रा निकल रही थी, तो जहां जहां वो धर्म रथ रुक जाता था तो मैं बोलता था चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, चलो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलता इसलिए था जल्दी चलो, प्रवचन सुनाना। हमेशा जीवन में शीघ्रता रखिए, जल्दी कीजिए, कभी टाइम पास मत कीजिए। इस बात को याद रखना, जो टाइम को पास करता है फिर टाइम उसको पास कर देता है। विद्यार्थी को मोबाइल में टाइम पास नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोगों का टाइम मोबाइल में पास होता है। अपने को बहुत होशियार समझते, जहां बैठते बस मोबाइल ले लिया। अरे मक्खन चोर, इसके चक्कर में मत पड़, बर्बाद हो जाओगे, बुद्धिहीन हो जाओगे। मोबाइल बस जरूरत भर यूज करो, बाकी खत्म। उसमें फिल्म देखना, मोबाइल में मूवी देखना, उसमें गधे ऊंट देखना, मोबाइल में खाम खा के न्यूज सुनते रहना। पत्रकारों का तो काम ही है बढ़ा चढ़ा कर न्यूज सुनाते हैं, कहते एक और बड़ी खबर आ गई है, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। अरे तू रहने दे, बस हम अपनी खबर ले ले, वही बहुत। एक बड़ी खबर, दो बड़ी खबर, समय पास मत करो। सही मार्ग पर चलो, घर में रहो चाहे बाहर रहो, जहां रहो, गुलाब का फूल कहीं रहता है, सौंदर्य देता है। मोहनपुर रहो चाहे कलकत्ता में जाकर के, परमानंद बन करके परमानंद प्राप्त करो। लेकिन जहां भी रहो, जिस देश में रहो, भक्ति
भक्ति भाव में रहो, संस्कृति में रहो, संस्कार में रहो। कितने लोग मुझसे कहते हैं हमको बाहर रहना पड़ता, बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, इसलिए हम गुरु मंत्र भी नहीं लेंगे, थोड़ा उनके साथ में कुछ खाना पीना पड़ जाता है। मैंने कहा हमसे ज़्यादा कोई बाहर रहता ही नहीं है। बाहर रहने का अर्थ ये थोड़े गोबर खा लोगे तुम जाकर बाहर रहते हो। हम तो रोज ही बाहर रहते हैं, हम भीतर कभी रहते ही नहीं, भीतर कुछ है ही नहीं। रोज बाहर। मैं अक्टूबर से निकला हूँ, बस बाहर ही हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो गए। अभी जून तक बह रहे हैं हम, 10 जून तक। भीतर जाए कि छे नहीं, भीतर का काम। बाहर हमको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, हम सुधारते हैं लोगों को। करोड़ों लोगों को मांस मछली अंडा नशा शराब छुड़ाया हूं, करोड़ों लोगों का नशा सब छूट गया, करोड़ों लोग घर गृहस्थी का कलह कलेश खत्म हो गया, करोड़ों लोगों को सुख शांति मिली है। बाहर रहने का अर्थ है थोड़े हम यहां दारू पिए लगे, ये कौन बाहर है? लोग कहते इनको बाहर हवा लग गए। अरे इनके हवा पहले से भरी है तमाम हवा। इनके बिना लगे हवा लगी रहा ये बाहर क्या करेगा? अमेरिका रहो, लंदन रहो। मैं अपने जन्मभूमि से दूर पढ़ने भी गया, कोई हवा हमारे नहीं लगी। हवा जरूरत ही नहीं लगेगी। हमारी हवा जरूर लगा दिया, बहुतों को लगाया, टीचरों को लगा दिया, विद्यार्थियों को लगा दिया। हम अपनी बात सुनाते थे, विद्यार्थी थे तो भी सत्संग सुनाते थे। टीचर भी सुनते थे, कहते थे तुम महात्मा हो, बन जाओगे महात्मा। हमने कहा महात्मा हम बने बनाए हैं, जन्म से महात्मा है, बस पढ़ाई पूरी हो जाए, पैंट निकाल के फेंके और पहिरे लंगोटी लंगोटा बस निकले। हाँ, मैं महात्मा में क्या होता है? बुराई छोड़ दो महात्मा, संयम नियम से रहो बस महात्मा, चोरी चपारी मत करो महात्मा, झूठ मत बोलो महात्मा हुई गए। कितने लोग तो महात्मा बने हैं, दुनिया भर का झूठ बोले थे। महात्मा बने हैं, चुप्पे चुप्पे बीड़ी पिए थे। महात्मा बने हैं, हर महीने में घर में जाए उद्घाटन करी आओ थे, पता नहीं कहाँ बताओ। हाँ, हमारा तो घर घोरस कोई मतलब ही नहीं, घर में क्या है? घर तो बहुत दूर हो गया। हमें बचपने से कहीं मोह माया है ही नहीं, हमको अच्छा ही नहीं लगता है। हमको बस हमेशा खुश रहूं, आनंद में रहूं और बस। सादा भोजन सादा जीवन उच्च विचार, सादा भोजन सादा जीवन उच्च विचार। गुरु क्षमा गुरु गुरुमन, यही मोक्ष का द्वार। सादा भोजन सादा जीवन उच्च विचार। कितना सुख है इसमें जिसका कोई वर्णन करना मुश्किल है। बचपन में क्यों सुखी रहते थे आप, क्यों प्रसन्न रहते थे आप? क्योंकि आपके अंदर दुर्गुण नहीं थे, बुराइयां नहीं थी। छोटा सा बच्चा पड़ोसी के घर में भी चला जाता है, वहां बैठकर खा लेता है। उसको यह भी मालूम नहीं है मेरे दुश्मन का घर है कि झरसुआ का घर है कि दुष्ट का घर है। जो मिल गया वही एक साथ बैठे। गुजरात के एक सज्जन कह रहे थे, सामने वाले पड़ोसी से हमारी टेंशन रहती, अभी हमारा लड़का वही घर बैठे जाए, अभी इसको लेने के लिए हमें जाए पड़ते नहीं, हुए सोवा करते। तो हमने कहा क्यों जाते? बोले वहाँ काजू खाते। तो हमने कहा तुम काजू ला दो, कहने यूँ खाते, फिर हुआ खाते, ये हुआ ज़्यादा रहा था। तो हमारे उनसे बनत नहीं है। हम कहते लड़का की बनत है तो बनाई दो, तुम्हारा नहीं बनत कोई बात नहीं, लेकिन बनत का अभी के कारण जाई थे तो थोड़ा बनाई लाग है। लड़के ने सब राग द्वेष मिटाया है। बचपन में राग द्वेष नहीं है मन में, इसलिए सुख है।
जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ज्यों ज्यों बढ़ते हैं त्यों त्यों दुख का अंधकार बढ़ता है। लड़कियां बहुत खुश रहती हैं, मैं देखता हूं, स्कूल जा रही हैं, 2-3 लड़की साथ खूब बातें करती, किच 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 और मुस्कुराती हैं, बड़ी खुश है। और जिस दिन से शादी हो गई वह दिन से मुंह ऐठब शुरू है, बहुत मुंह ऐठती। फिर देवरानी से नफरत, जेठानी से गुस्सा, सासू से तांडव। अब यूं जब लफड़ा करी हो तो शांति तो नष्ट हो ही जी। अरे यहाँ कहाँ परमानेंट रहना संसार में, 10, 20, 50 साल रहना। सासू से भी प्रेम कर दो, थोड़ा गम खा लो, देवरानी से भी प्रेम कर दो, जेठानी से कर दो, थोड़ा सह लो, थोड़ा ज्यादा काम कर दो। झगड़ा, लड़ाई, टेंशन, तनाव क्यों बनाते? खुश रहोगे। जितना आदमी ये सब तनाव बनाकर रहता है उसको शांति कभी नहीं मिलती, कुछ नहीं। लेना देना क्या संसार में? आज मर जाओ, न देवरानी, न जेठानी, न पति, न पत्नी, न पतना, जो कुछ है सब इतना मर गए, आत्मा निकल गई। अब चंदूलाल की लाश पड़ी है, अभी का कफन मल बैठ गए, 100-200 लोग फूंक दे हैं और करिए खड़ी। ये फूंके वाले सब साथ में लगे हैं तुम्हारे, ये नहीं कि तुम कहते हो बेटा हमारी यही फूंकी तुम इतना माया मोह जंजाल क्यों हैरान रहते फालतू? मरना तो है ही है, और मरने के बाद ना कोई किसी का बेटा है, न कोई पत्नी, न पति, और न फूफा, न फुआ, न फुई, और न तो बुआ, और न कोई लड़का लड़की, सब फालतू बकवास खत्म। लाश पड़ी है, आत्मा निकल गई है, मोहनपुर के बजाय मोहिनीपुर में पैदा भय जाए, ढूंढ घिया आई वो न करिए घूमे फिर क्या इतना माया मोह पालने क्या जरूरत है? हाय दाय करना, आपा कापा लापा जापा, उलझन, जिंदगी भर रोना धोना, चिल्लपो मचा रहा। बच्चों के लिए भी टेंशन इतनी मत लीजिए, संस्कार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, समझा दीजिए, सत्संग से जोड़ दीजिए, इतना काम तुम्हारा पढ़ा दीजिए, फीस दे दीजिए, कपड़े पहना दीजिए। पढ़े ना पढ़े अब वो जाने, उसका काम जाने, उसका भाग्य जाने, जन्म जन्म के कर्म फल उसके साथ है। अगर उसका भाग्य ठीक होगा, पूर्व जन्म के कर्म ठीक होंगे तो पढ़ेगा, नहीं तो धक्का खाएगा। तुम उसके टेंशन में क्यों पड़े हो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे फालतू? हमारे गुरुजी ने सबको ज्ञान वही दिया, और जिसने ज्ञान का आचरण किया और ज्ञान को ग्रहण किया वो सुखी है, महान बन गया। जौन चेला ज्ञान सुनवे नहीं करी, आश्रम में मलाई चुरा चुरा खाता, लीवर भी फेल होगा। 3-3 लीटर दूध पिए, ये बेईमानी नहीं और है का भाई? 3 लीटर में है कम से कम 10 लोगों ने पिए चाहिए, और तुम अकेले पिए थे, तुम बेईमान हो। तुम्हारे कुछ न कुछ हो ही जरूर गड़बड़। खूब शुगर भाई है, 400 पर शुगर है, हम कहीं 4000 पर हो जाए, हमें क्या करें? दवाई हम करवा दे, थोड़ा बहुत ले लो दवा, नहीं हमसे गुस्सा हो जाए कि हमारा ध्यान नहीं दे, हम ध्यान दे देवे। दूध हो भाई, दूसरे का हिस्सा क्यों पीते हो भाई? जो भी घर में है औरों को भी तो मिलना चाहिए। 3-3 लीटर तुम पियोगे तो मेहमानों को क्या मिलेगा? जो भक्त लोग हैं उनके सामने वह शक्कर का शरबत घोर धर दे पानी में, अरे उनको भी दूध दो। तुम अकेले कैसे पी लेते हो 3 लीटर? बेईमान कहीं का, साधु बनता है, चल चुट्टा निकल यहां से। अब ये सब करोगे तो तुम महान कहां बनोगे? कभी नहीं बन सकते। आप कभी यशस्वी नहीं बन सकते, तपस्वी नहीं बन सकते। संत की जबान पर पूरा कमान होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। क्या लालच करना है? एक डॉक्टर ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था सबसे अच्छा भोजन रोटी, दाल, चावल और सब्जी है। बोले बाकी कोई जरूरत ही नहीं है। कोई भी पशु पक्षी जवान होने के बाद जिंदगी में कभी दूध घी पीते ही नहीं, खाते ही नहीं। गाय का बछड़ा है, 2-4 महीना बचपन में पिए थे, उसके बाद कभी नहीं पिए। अभी जिंदगी भर दूध पिए तो जिंदगी भर का कहते हैं कि हम बीमार बहुत होते। हाँ कभी कभी पी लो, थोड़ा सा पी लो, ये रोज कौन जरूरत है? और दूध में चोरी करने कौन जरूरत है?
क्या रखा उसमें दूध घी में। अब कहते हैं यदि तुम खाओगे तो दूध केवल दूध है, लेकिन जब दूसरे को खिलाओगे, अपना हिस्सा भी थोड़ा दे दोगे, तो दूध अमृत बनेगा और तुम्हारा भाग्य सौभाग्य बनेगा और तुम इंसान से भगवान बनोगे। जब दूसरों के लिए तुम ख्याल करते हो तो भगवान की डिग्री मिलती है, और जब दूसरों का हिस्सा खाते हो तो बेईमान की डिग्री मिलती है। इसलिए दूसरों का ख्याल करो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। तुम लोग सोचते होगे गुरुजी तगड़ा ऑपरेशन करते हैं, कसर तन को नहीं रहा थे, पूरा कैंसर निकाल देता हूं चीड़ फाड़ के। सत्य बात है, सुख तभी मिलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्री कृष्ण कहते हैं आहार और विहार। विहार का मतलब टहलना, घूमना, कुछ काम करना है। भोजन कीजिए तो कुछ काम कीजिए, अन्यथा ये भोजन हजम नहीं होगा। भोजन भी तुम्हारे शरीर में जो आवश्यकता है वो भोजन कीजिए। अनावश्यक मांस मछली मत खाइए। एक दिन मांस मछली खाते हो, 7 दिन पेट खराब रहता है, क्योंकि तुम्हारी आंतें मांस मछली खाने के योग्य नहीं बनी। ये शाकाहारी की दृष्टि से आंतों का निर्माण हुआ है। और मांस मछली में है क्या? कोई बहुत ताकत है, कोई बहुत बुद्धि बढ़ जाती है? कभी नहीं। शुद्ध शाकाहारी हनुमान जी थे, बुद्धि के सागर थे। हनुमान जी मनोजवम मारुत वेग तुल्यम वानर यूथ मुख्यम बुद्धिमताम, बुद्धि के सागर।